देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कानपुर गोलीकांड की साजिश की कड़ियां चौबेपुर थाने से लेकर बिकरू गांव तक जुड़ती हैं। अब आप ये सोचिए कि साजिश की कड़ियां इतनी मजबूत हैं कि शक के घेरे में 200 पुलिसकर्मी आ गए। यह साजिश कैसे हुई, अब आप ये समझिए। TV9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे की पड़ताल बताती है कि गैंगस्टर विकास दुबे दबंग था। इलाके की सियासत से पुलिस थानों तक उसकी गहरी पैठ थी। वो जो चाहता था बंदूक और पैसों के दम पर विकास दुबे सब हासिल कर लेता था। ये वो माफिया है जो कानपुर के शिवली थाने के अंदर घुसकर बीजेपी राज के एक राज्य मंत्री की गोली मारकर हत्या करता है और उस समय थाने में मौजूद तमाम पुलिसकर्मी उसके गुनाहों की गवाही नहीं देते। विकास दुबे का ये गुनाह साबित करता है कि पुलिस महकमे में उसकी पैठ किस हद तक थी। ये सवाल जब TV9 भारतवर्ष के अंडर कवर रिपोर्टर्स ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के इंस्पेक्टर सुरेश कुमार तिवारी से पूछा तो ये जवाब मिला। ओ भैया, जब राज्य मंत्री मार दिए गए दर्जा प्राप्त, उसमें पुलिस ने गवाही नहीं दी, जो पुलिस वहां साक्षात गवाह थी थाने की। तो अब क्या बताओ, बकाया है जानने में, और क्या उसका प्रभाव नहीं दिख रहा इसमें? जब राज्य मंत्री का वो उसको मुकदमा हुआ मृत्यु का, अब पुलिस ने गवाही नहीं दी, अपनी नौकरी बचाई, अपना जीवन बचाया। यानी अपना जीवन बचाया, नौकरी से कोई मतलब ही नहीं था। गवाही देते तो वो विकास दुबे को ही तो डरे। आपको बता दें कि LIU जिले के शीर्ष अधिकारियों तक खुफिया जानकारी भेजते हैं, लेकिन LIU इंस्पेक्टर सुरेश कुमार तिवारी ने TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर साफ साफ कबूला कि बिकरू गांव और आसपास की खबर देने का साहस कोई नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने हमारे खुफिया कैमरे पर जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया, उसे सुनकर आप बखूबी समझ जाएंगे कि बिकरू में माफिया विकास दुबे के इशारे पर कैसी साजिश रची गई। मिश्रा जी जा रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पास अब क्यों नहीं रिवॉल्वर है? सही बात है, आप बताओ, उनके पास रिवॉल्वर? हाँ, ये बात भी सही। अब आप जा रहे हैं किसी को दबिश के लिए और आपके पास हथियार नहीं है। मेन बात तो यही आई कि पीओ साहब के हाथ में क्यों नहीं कोई असला है। हाँ, लिखा पढ़ी में भी नहीं उनके पास कुछ था। ताज्जुब है, एक सीओ जो चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक कुख्यात गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन ले रहा है। आधी रात का वक्त है, 3 थाने की पुलिस है। इस ऑपरेशन में चौबेपुर थाने की भूमिका ही संदिग्ध है। TV9 भारतवर्ष के स्टिंग में शिवराजपुर थाने के सब इंस्पेक्टर अमित ऋषि भी कैद हुए। शिवराजपुर थाने की टीम भी ऑपरेशन बिकरू में शामिल थी। शिवराजपुर थाने के 2 पुलिसकर्मी गोलीकांड में शहीद हुए। TV9 भारतवर्ष के स्टिंग में शिवराजपुर थाने के सब इंस्पेक्टर अमित ऋषि ने जो कहा, उसे आप गौर से सुनिए। अपराधी है, कुछ भी हमें बरामद करना है तो भाई हम लोकल पुलिस में जाते हैं, वही हमें बताती है। हमें क्या पता कौन सा फराज गांव है या बिल्कुल हाँ, हमें क्या मालूम है भाई। हमें जानकारी हुई जैसे भी हुई कि साहब ये है कि वहाँ ले चलिए, तो भाई वहाँ की लोकल पुलिस आगे रहती है, हमें क्या मालूम। इसमें लोकल पुलिस पीछे रही, मतलब वही चीज़ होती है ना कि भाई। इस गवाही से साफ है कि लोकल पुलिस यानी चौबेपुर थाने की पुलिस को अंदाजा था कि माफिया विकास दुबे के गांव में जाने का अंजाम क्या होगा। मीडिया रिपोर्ट तो यहां तक है कि गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस के रेड की खबर पहले से थी, इसलिए उसने 40-50 अपराधियों को बुलाया था और अपने घर के पास वाले मकानों की छतों पर तैनात कर दिया था।
पहले से जानकारी के कारण ही गैंगस्टर विकास दुबे ने पुलिस का रास्ता रोकने के लिए जेसीबी मशीन खड़ी कर दी थी। जब टीवी9 भारतवर्ष हत्याकांड के बाद बिकरू गांव पहुंचा तो माफिया विकास दुबे के घर के बाहर पीएसी तैनात थी। पीएसी जवानों ने हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स को जो बताया वो चौंकाने वाला है। यार तो बाद में मांगा है यहाँ इन लोगों की यहाँ पर कुछ सरेंडर कराया। जब हमसे हथियार रखा रहा तो पुलिस रहना चाहिए ना। पहले हथियार रखवा दिया भाई, ये गोली मार दिया। ये वो बचने के लिए इधर उधर जब इससे हम गोली चलाएंगे तो फूल माला थोड़ा बरसाएगी। नहीं जब आप हमको मार ही रहे हैं तो हम भी तो मारना चाहिए। हमने सरेंडर ही कर दिया। अब ये तो टीवी9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन से साबित हो गया कि बिकरू गोलीकांड में लोकल पुलिस की सारी लापरवाही है। हमारे स्टिंग से यह भी साबित हो गया कि सीओ देवेंद्र मिश्रा की शहादत इत्तेफाक नहीं है। एक दुर्दांत अपराधी के गिरेबां पर उसकी मांद में जाकर हाथ डालने वाले ऑपरेशन में सीओ देवेंद्र मिश्रा निहत्थे थे। ये बात चौंकाती है। आखिर शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा को लोकल पुलिस ने हालात का सटीक ब्यौरा क्यों नहीं दिया? क्यों उन्हें शहीद होने के लिए मैदान में उतार दिया? इसकी जो कहानी LIU इंस्पेक्टर सुरेश कुमार तिवारी ने सुनाई वो बेहद सनसनीखेज है। ये तो है ही, सीओ की उनकी अनबन रही, सीओ की उनकी अनबन रही। सीओ और इसका विकास दुबे का नहीं, विनय तिवारी का, चौबेपुर का। अच्छा ठीक है। तो अब ये भी सब इंस्पेक्टर से डिप्टी हुए थे, काफी कार्यकाल इनका कानेपुर का है। तो अब वो भी जानते थे कि माल कहाँ आता है और कहाँ जाता है। ठीक है। तो जब वो अपने सूत्र फेंक देते थे जासूस या मुखबिर, तो वही धुआं पकड़ा गया था, वहीं से विवाद लाइट में आ गया। तो क्या 8 पुलिस कर्मियों की शहादत के पीछे सीओ और चौबेपुर के एसओ के बीच की अदावत थी? आखिर वो क्या कारण था जिसके चलते सीओ देवेंद्र मिश्रा ने मार्च 2020 में कानपुर के एसएसपी से चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी की लिखित शिकायत की थी? क्या यही शिकायत सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की शहादत की वजह बन गई? उमेश पाटिल, फारूक नवाजी के साथ प्रभात श्रीवास्तव, टीवी9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।